हैं, कब हम सुख धाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। माना कहते हैं कि बाबा अब इन दुखों से हमको छुड़ाओ। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग के बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में तो हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ तो इतने पंछी जानवर आदि हैं, इतने सब वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास तो अच्छी सफाई रहती है। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, शहर बड़े बड़े शहरों में तो बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह ही नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं और विष्णु के साथ सितारे भी हैं। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय ज्ञान सितारे हो ना। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ तो पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। मीठी नदियों के ऊपर तुम्हारे महल होंगे, वहां कैनाल आदि थोड़े ही होते हैं। वहां तो गंगा यमुना नदी बहुत है। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं होती, कभी नदी भी उछल नहीं खाती है। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चे जानते हो हम कल पहले माफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु तुम देखते हो ना कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते किस प्रकार के विघ्न इस समय यज्ञ में आते हैं, कैसी कैसी मनुष्य उल्टी सीधी बातें करते हैं, कितने माना अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो ये इस प्रकार के विघ्न होते हैं ना, जो मनुष्य यज्ञ को आगे बढ़ने से रोकते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने से मनुष्यों को रोकते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तभी तो कहते हैं पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं बच्चे थोड़ा सहन करना